INN चैनल के खुसूसी प्रोग्राम मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी में आज आपके और हमारे मेहमान हैं जग्गा रेड्डी। जग्गा रेड्डी एक नाम जो तेलंगाना के आम आवाम की एक आवाज़, वो किसी पार्टी में रहें, कहीं पर भी रहें, इख्तिदार पे रहें या ना रहें, उनकी आवाज़ आवाम के लिए हर वक्त गूंजती रहती है। वो जग्गा रेड्डी आज आपके और हमारे मेहमान हैं। जग्गा रेड्डी साहब, हमारे आज के इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। जग्गा रेड्डी साहब, ये बोलिए आपका ताल्लुक़ कहाँ से है, आपकी पैदाइश कहाँ पर हुई, तो हमारे नाजरीन ये जानना चाहेंगे। मेरा पैदाइश संगारेड्डी। अच्छा, प्रॉपर संगारेड्डी है? प्रॉपर संगारेड्डी, वहीं पैदा हुआ, वहाँ से मेरा शुरू हुआ, वहाँ से। जग्गा रेड्डी साहब, आपकी तालीम कहाँ पर हुई, एजुकेशन टोटली संगारेड्डी। पैदाइशी भी वही है, मेरा एजुकेशन भी वही है। वही एजुकेशन छोड़ के बाद में पॉलिटिकल वहीं से शुरू हुआ टोटली। शायद आप एजुकेशन फिर स्टूडेंट थे वक्त ही कुछ पॉलिटिक्स में आ गए थे, स्टूडेंट लीडरशिप भी किया? हाँ, मैं जब 80, 83, 84 या मैं इंटरमीडिएट पढ़ता था, वो टाइम पे मैं ABVP स्टूडेंट ऑर्गेनाइज़र था मैं। वो टाइम पे मैं जो स्टूडेंट्स के इश्यूज़ में, कॉलेजों के इश्यूज़ में थोड़ा वहीं से मैं स्टूडेंट्स यूनियन लीडर बन के वहीं से मेरा शुरू हुआ। बेसिकली ABVP से मेरा स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है। मैं इंटर में मैं वो कॉलेज इलेक्शंस में ठहरा एक बार, उसमें भी जीता मैं। मैं इंटरमीडिएट को रोक दिया, फिर बाकी का डिग्री नहीं गया, मैं इंटरमीडिएट को रोक दिया मैं। मेरा SSC से मेरा जनरली पहले से ज़्यादा पढ़ाई से ज़्यादा मेरे को पॉलिटिकल लीडरशिप का ही शौक था ज़्यादा। पढ़ाई ज़्यादा इसके ऊपर मेरे को इंटरेस्ट नहीं था पहले से पॉलिटिकल शौक था, पब्लिक सर्विस का ही शौक था, मेरे को सर्विस करने का ही शौक था। वो हिसाब में वहीं से शुरू हुआ मेरा। मैं SSC से ही शुरू हुआ। मेरे हिसाब से 15 साल से मैं फील्ड में आ गया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन में। 15 साल से फील्ड में आ गया मैं। और जग्गा रेड्डी, शायद आप पहले ऐसे काउंसलर थे जो इलेक्ट होने के बाद में आपको डिस्क्वालीफाई गया एज की वजह से, करेक्ट है ना? हाँ, करेक्ट है। मैं जब ये इंटरमीडिएट होते ही 90 में बल्दिया इलेक्शंस आया था। 83, 84 जब इंटरमीडिएट छोड़ के फिर ये मैं जब बीजेपी में आया, जब बीजेपी था बेसिकली, वो टाइम पे बीजेपी कुछ नहीं था, मगर हम पूरे ऐसे हम ABP थोड़ा बीजेपी ऑर्गेनाइजेशन टच है। तो इंटरेस्ट पहले से वो एक मदर ऑर्गेनाइजेशन बोलते बीजेपी अनुबंध संस्था है, ABP स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन था। जब ABP बहुत स्ट्रांग था, बीजेपी नहीं था। जब स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन में ABP ज़्यादा स्ट्रांग था, उसमें से हम बीजेपी में प्रमोशन आ गए इसमें। जब 85 में जब हम कॉलेज छोड़ दिए, 90 में म्यूनसिपल इलेक्शंस आया। जब मेरा एज 19 ईयर्स था, वो टाइम पे 19 ईयर्स को ठहरना नहीं ठहरना, वो रिजल्ट होता वो नहीं मालूम, हमको कुछ भी नहीं मालूम। जनरल इलेक्शंस आया, हम काउंसलर को नॉमिनेशन डाल दिए, पब्लिक को जिता लिए 19 ईयर्स को। बाद में जो मेरा अपोजिशन था कांग्रेस के, जो हार गए कैंडिडेट, उन्हें जब कोर्ट में केस डाला, वो कोर्ट में 4 साल चला। अच्छा, वो मेरा कोर्ट ये अंडर एज 19 ईयर्स को एलिजिबल नहीं था वो। मगर वो हमको भी नहीं मालूम, स्कूटनी वालों को नहीं मालूम, किसको मालूम। मैं जीतने के बाद उन्हें कोर्ट में डाला, उन्हें ऑब्जेक्शन नहीं करा पहले। वो 4 साल चला, फिर कोर्ट डायरेक्शन आया, अंडर एज में तुम सेलेक्ट हुए, इलेक्शन आप काउंसलर बने, हम उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया बोल के मेरे को। वहाँ 4 साल था काउंसलर। 4 साल आप जो है सर्विस करे, उसके बाद डिस्क्वालीफाई, मतलब तो डिस्क्वालीफाई भी एक्चुअली नहीं बोला, लेकिन 5 साल के टर्म में से 4 साल तो कंप्लीट तो चले गए। 1 साल था, 1 साल के पहले कोर्ट जजमेंट आया, वो कांग्रेस जो कैंडिडेट थे उनके फेवर में। बाद में वो 1 साल उन्हें काउंसलर, तो 2 पार्टी 1 टर्म कंप्लीट करे, समझिए। हाँ, 4 साल और 1 साल, 4 साल। बाद में 94 फिर 1995 में फिर इलेक्शंस आया। 1 साल के बाद फिर इलेक्शंस आया।
जब मैं वो 1 साल में फिर काउंसलर जब मेरा चलने के बाद में मैं जो फिर थोड़ा पॉलिटिकल फील्ड में 1 साल में इलेक्शन था, फिर वैसे एक्टिव में चला था। वो इलेक्शन में पार्टी टिकट दी, मैं फिर म्यूनसिपल बल्दिया का चेयरमैन बना। फिर तो 95 में जब काउंसलर दोबारा इलेक्ट हुए आप, तो उसके संगारेड्डी म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन बन गया मैं। 90 से 94 तक काउंसलर था, 1 साल मेरा निकाल दिए। फिर 95 में इलेक्शन आया बल्दिया का, फिर उसमें फिर बल्दिया का चेयरमैन डायरेक्ट इलेक्शन था। अच्छा, डायरेक्ट इलेक्शन TDP के दौर में? हाँ, TDP टाइम में डायरेक्ट इलेक्शन था। वो टाइम पे फिर मैं बल्दिया का चेयरमैन बना। तो 5 साल फिर चेयरमैन रहे? 5 साल चेयरमैन था। उसके बाद फिर वो 5 साल का आपका टर्म, जब फर्स्ट टाइम आप चेयरमैन बने, नहीं, जब फर्स्ट टाइम आप म्यूनसिपल काउंसिल बने थे, जब आपकी एज नहीं थी, तो उस वक्त आपको क्या फील हुआ जब आप काउंसिल में कोई डिबेट में गए या कोई प्रॉब्लम के लिए आवाम की बात की है, तो क्या फील करे आप? नहीं, बात क्या बोलो तो एक्चुअली वो कैसा एज है, उतना पॉलिटिकल बचपन का एज है। वो 19 ईयर्स बचपन का एज है। टीनेजर। वो एज में वो टाइम पे इलेक्शन क्या सिस्टम क्या रहता, इलेक्शन कमीशन का क्या सिस्टम रहता, वो कुछ भी अपन नहीं मालूम ना। कोई फीलिंग हुई क्या दिखता वो टाइम पे, इलेक्शन आया, नॉमिनेशन डाल दिया, जीते। नहीं, आज आपको याद आता होगा जब मैं पहली मरतबा इलेक्ट हुआ तो ऐसा हुआ था मेरे को, ऐसा कुछ मेमोरी में आप? नहीं, वो जनरली कभी भी डिस्कस में आता रहता ना, ऐसा हुआ, वो एक स्टोरी। ऐसा हो गया। फिर बाद में इलेक्शन फिर आना, फिर पब्लिक एक्सेप्ट करे मेरे सर्विस को, फिर बल्दिया चेयरमैन बना, वो 5 साल चला। अच्छा, चेयरमैन के हिस्से से आप जब चेयर पे बैठे काउंसिल की मीटिंग में, तो उस वक्त आपको एक्सपीरियंस क्या हुआ? बहुत एक्सपीरियंस है उसमें। खैर तो ये बल्दिया में जो भी बल्दिया चेयरमैन बनता, फील्ड का बहुत एक्सपीरियंस आता। ये बस्ती वार्डों में पब्लिक का नहीं थे बहुत। अब देखो, मैं जब थे 25 काउंसलर थे, 25 काउंसलर 25 टाइप के रहते और डिफरेंट पार्टीज रहते। फिर मेरा मेजॉरिटी काउंसिल नहीं था मेरे को। अच्छा, मैं चेयरमैन बीजेपी, मेरे 4 काउंसलर, फिर बाकी का भी अपोजिशन वाले हैं। ये 5 साल कैसे चलाना, वो एक एक्सपीरियंस ही रहता। बैलेंसिंग करते हुए चलना। फिर 20 लोगों का माइंड एक रास्ते पे नहीं चलता, एक टाइप के रहते। अब वो लोकल बॉडीज में सब थोड़ा कंफ्यूज रहता वो। तो अब एक अच्छा काम होना बोल तो, एक के लिए पब्लिक के काम करना बोल तो, अब वो एक सिस्टम में काम चलाना पड़ता है उसको। वो तजुर्बा बहुत बड़ा है उसमें मेरा। तो आपको कैसा 5 साल का जो आपका एक्सपीरियंस है, वो फ्यूचर में आपको कितना काम में आया? बहुत। उसमें देखो, एक एग्जाम्पल बोलता हूँ मैं आपको। मेरा संगारेड्डी में मंजीरा डैम है 2 किलोमीटर, मगर जब हमको मंजीरा पानी नहीं था। अच्छा, हमको थोड़ा पानी आते थे, जो हैदराबाद को पानी जाता था उसमें से थोड़ा पानी छोड़ते थे। अच्छा, वो पानी बोरिंग का पानी मिला के आम संगारेड्डी को पानी पिलाना। बात क्या रहता था, वो रूल क्या है, वो हैदराबाद जाने के लिए रास्ता है वो पाइप का, हम लेना बोल तो थोड़ा पानी बस नहीं होता। ज़्यादा पानी लेना बोले तो बहुत बार गवर्नमेंट में अपील किए, मगर वो रूल एक्सेप्ट नहीं कर रहा, हम नहीं दे सकते, नहीं हो सकता, ऐसा था। तो मतलब लोकल आवाम को पानी नहीं, वहाँ का पानी दूसरों को जा रहा है। ठीक है भाई, अब मैं पब्लिक को पानी पिलाना, रूल तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, रूल गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मगर ये करना बोले तो मेरे लेवल में, बल्दिया के चेयरमैन लेवल में हो सकता नहीं। हम एमएलए को भी अप्रोच हो, एमएलए भी जब सदाशिव रेड्डी साहब थे उनसे भी ट्राई करे, चंद्रबाबू नायडू साहब सीएम थे, सीएम साहब भी बोलते थे जब चंद्रबाबू नायडू साहब भी, मगर काम नहीं होता था, वो रूल एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अच्छा, मैं क्या सोचा, मैं क्या करूँ, अब एक तरफ रूल रोक रहा, हाँ पब्लिक को प्रॉब्लम, मंजीरा का पानी होना चाह रहे, मैं क्या करूँ। अब वो गलत है सीधा है, क्या कर, मैं कैसे तुम्हें पानी पिलाना, ये मन दिल में बल्दिया के चेयरमैन कैसे पानी पिला रहा, पब्लिक को जरूरत नहीं है, हमको पानी पिलाना मेरा फर्ज है, मेरा ड्यूटी है। हाँ, डेफिनेटली। मैं क्या करता था, ठीक है भाई अब पानी तो छोड़ रहे ना, अभी थोड़ा ज़्यादा छोड़ो बोल के हम वहाँ जो
पानी छोड़ने वालों को मैनेज करते थे। अच्छा, ऑफिशियली अनऑफिशियली अभी अच्छा, वो हमारे संगारेड्डी के लाइन में ना रहते थे, वो मंजीरा में। अरे मैं बोला आप भी संगारेड्डी वाले हैं, पब्लिक को संगारेड्डी पानी पिलाना रूल एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है आपका जो भी है आपका मेहनत को मैं देख दूँ, आप गांव वाले थोड़ा ज़्यादा छोड़ो बोल के ऐसा मैंने 4-5 साल में पूरा खाली वो मैनेज करके पानी पिला दिया संगारेड्डी पब्लिक। अच्छा, मंजरा था, फिर सिंगूर भी तो था ना? वही सिंगूर से मंजीरा ना। अच्छा, सिंगूर से मंजरा, मंजरा से हाँ ऐसा, उस वहाँ से हैदराबाद जाता था, तमाम हैदराबाद पूरा मंजीरा का पानी था ना पूरा ऐसा। वो एक तजुर्बा समझो, फील्ड में अपन गए, ऐसा रूल्स कैसा रहता बोले तो पब्लिक को रूल नहीं चाहती, उसको जरूरत रिक्वायरमेंट। अरे मैं बोल दूं नहीं ऐसा रूल है नहीं छोड़ सकते बोले तो वो नहीं सुनते, हमको पानी पिला भाई रूल का को बोल रहे बोलते वो लोग। बल्दिया का वो प्रॉब्लम रहता, हम क्या सोचे ठीक है भाई अब गवर्नमेंट तो ट्राई करे नहीं हो रहा, ठीक है पानी पिलाना मंजर का पानी पीना बोल के हर एक जने को है, इसलिए हम वैसा करते थे। वो एक तजुर्बा समझो ऐसा। अब कैसा बल्दिया में ऐसा रहता सब ऐसी, मैंने बोला रूल नहीं चलता, रूल काम नहीं करता, रूल आउट हो जाना पड़ता, रूल छोड़ना पड़ता। आप बहुत लोग बोलते लीडर वो बोलते मगर रूल की इसकी पेट नहीं भरता, वो सब मैं प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ, मैं आपको मैं प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ। मैं बाद में वो तजुर्बा से जब मैं 2000 में बीजेपी टिकट पूछा मगर बोला मेरे को नहीं दिए असेंबली के लिए। बाद में टीआरएस पार्टी केसीआर साहब लगाए, टीडीपी से आगे उन्हें पार्टी लगाए, वहाँ से ठहरा। जो यहाँ बल्दिया का मंजरा का पानी तजुर्बा था मेरे को, वो एक तजुर्बा से लेके हाँ पब्लिक को संगारेड्डी टाउन पूरा मंडलों को पूरा मंजरा का पानी सैंक्शन लाके सबको पानी पिला दिया। कब लाए सैंक्शन, कब लाए? 2000 में जब वो टीआरएस से कांग्रेस गया ना, राजशेखर रेड्डी साहब बोल के वो संगारेड्डी टाउन को 120 करोड़ वो टाउन को लाया मैं, पूरे तमाम संगारेड्डी कॉन्स्टिट्यूंसी ने। फर्स्ट टाइम एमएलए बनते सैंक्शन, फर्स्ट टाइम एमएलए आप कौन सी पार्टी से बने? टीआरएस में रहते हुए चूंकि कोalition था उस वक्त वाईएसआर नहीं टीआरएस कांग्रेस के बीच में अलायंस में था। मैं ऑफिशियली टीआरएस एमएलए, अलायंस कांग्रेस था। पर वो टाइम में राजशेखर रेड्डी साहब मेरे को थोड़ा चाय के उन्हें मेरे फ्रेंड से बोल के, मेरे फ्रेंड कुसुम कुमार थे पहले से कांग्रेस में है, उनको बोल के मेरे को बुला के उन्हें राजशेखर रेड्डी साहब अब आए तो अच्छा रहता, मैं आपको अच्छा डेवलपमेंट सपोर्ट कर दूँ। बोला ठीक है तेलंगाना आता कि नहीं आता कि यार आए तो कैसा रहता है कि वो बात की बात है, पहले तो अपना एरिया तो डेवलप होता, जब ये पैसों का नहीं है, ये पैसे लेना देना बात करना सिस्टम नहीं, अभी चल रहा है वो सब। मगर ये पूरे सर्विस है, पूरा पॉलिटिकल शौक में है, ठीक है भाई। अच्छा तो आप पहले जो एमएलए बन के 120 करोड़ रुपए लाके संगारेड्डी को, हाँ संगारेड्डी बल्दिया को, संगारेड्डी टाउन को 120 करोड़ लाके हर एक घर को फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर। देखो हमारे संगारेड्डी टाउन में 5 फीट नीचे उतरना पड़ता था पानी के लिए। अच्छा। वहां से मैं जब सैंक्शन लाने के बाद ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर पानी आया मंजरा का, वैसा तमाम संगारेड्डी को टोटल डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स 4 बस्तियों को मिलके एक बड़ा टैंक, ऐसा 12 टैंक, ऐसा एक मेरे तजुर्बा से बना दिया इसको। जब ज़्यादा आप इस तरह नहीं साहब वो ये बोले तो मैं बोला ऐसा नको, मेरा तजुर्बा फील्ड का है, आप टेक्निकल बोलते पूरा एक ही टैंक बना के सारी दुनिया को दे तो बोलते नको, वैसा जो मेरा माइंड में है उसको एक्सेप्ट करो, वो रूल पे वो सारा सिस्टम वैसा बना दिया। चूंकि पावर में थे, एमएलए थे और ऊपर सीएम वगैरह का सपोर्ट था, तो रूलिंग पार्टी में सुनता आप इस तरह सुनने पड़ता, मजबूरी है, उनकी मजबूरी है। नहीं मजबूरी नहीं, वो लोगों का फील्ड तजुर्बा नहीं रहता, वो लोग का बुक्स पढ़ के तजुर्बा रहता वो लोग का नहीं, उसी बेस पे उन्होंने जो है करना चाहते। मेरा क्या फील्ड पढ़ा मैं, उन्हें बुक्स पढ़ता, उन्हें कागज पढ़ के उन्हें डिजाइन बनाता। देखो एक कोई पढ़ाई नहीं रहता, मगर उन्हें फर्स्ट क्लास कॉन्ट्रैक्टर रहता, उन्हें
सही है, बगैर पढ़े से, वो जमाने में कोई पढ़े से वाले थे क्या? बहुत कम थे। कम थे। जब अच्छा अच्छा बिल्डिंगा बने ऐसा बोले तो पुराने जमाने में अच्छा अच्छा ब्रिजा बने, क्या पढ़े के थे क्या? जब तजुर्बा बस हमारा भी बल्दिया का तजुर्बा से पब्लिक को क्या चाहती, पब्लिक को कैसा अपन कर सकते, हर एक काम को रूल को कॉन्टेक्ट करे तो नहीं होता। इसलिए जब मैं हुकूमत में था, पानी कैसा जाना, पब्लिक को सेटिस्फेक्शन रहना, तो वो टर्म में आपको सिर्फ पानी का जो अहम मसला था उसको रिजॉल्व करें आप, पहले वो कर दिया। उसके बाद हमारा दो काम हुआ, जब 2 दिन काम हुआ, गंगाराम से लेके यहाँ संगारेड्डी चौरास्ता जहराबाद तक सिंगल रोड है हमारा। अच्छा, मैं 2000 एमएलए बनने के पहले बाद में भी 1 साल, अब एक गाड़ी के पीछे जाना, हमारा बॉम्बे हाईवे है ये था। बॉम्बे हाईवे बहुत गाड़ियां आते रहते, बॉम्बे हाईवे है पूरे। मैं क्या सोचा, ठीक है हमारा वो पड़ंचेरू, जब मैं पहली बार पड़ंचेरू मेरे को था। अच्छा, संगारेड्डी में, हाँ, यहाँ लिंगमपल्ली गंगाराम से 2004 में ये सदाशिवपेट तक था पूरा, जहराबाद थोड़ा तक, कम से कम मेरे हिसाब से 40, 45, 50 किलोमीटर से मेरे को कॉन्शियस हाईवे था मेरे को, बॉम्बे हाईवे। या मैं, और एक हमारा चौरास्ता पोतरेड्डीपल्ली चौरास्ते टाउन में भी सिंगल रोड। अच्छा, एक गाड़ी के पीछे गाड़ी जाना। अब मैं राजशेखर रेड्डी साहब को ऐसा प्रपोजल दिया, साहब ये बॉम्बे हाईवे है, ऐसा बोलो। तो जब यहाँ सेंट्रल में भी कांग्रेस थी, यस, ठीक है, मैं ऐसा प्रपोजल देते जो राजशेखर रेड्डी साहब वहाँ को पहले मेरे चौरास्ता तक 1000 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिए सेंट्रल फंड्स। अच्छा, ये फर्स्ट टर्म में हो रहा आपका? फर्स्ट टाइम 2005 में बात बोल रहा हूँ मैं। वहाँ से गंगाराम से लेके हमारा पोतरेड्डीपल्ली चौरास्ता तक डबल रोड हो गया, 4 वे लाइन हो गया। फिर बाद में मैं, जब किरण कुमार रेड्डी साहब सीएम थे, मैं सुरेश शेट्टर एमपी थे, गीता रेड्डी मैडम मिनिस्टर थे, हम दोनों मिलके फिर हम ऐसा प्रपोजल दिया, यहाँ पोतरेड्डीपल्ली से जहराबाद बॉर्डर तक जो अपन जब एपी था ना, वो एपी बॉर्डर तक हम रखे थे। वही टाइम पे क्या हुआ, कर्नाटका उधर भी थे, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब थे, उन्हें क्या करा, शोलापुर लगा दिया। शोलापुर से पूरा तक चले गए वो। जो ये बेल्ट जो कांग्रेस वाले थे, ये सैंक्शन यहाँ से चौरा हमारा संगारेड्डी से लेके बाकी का वहां तक ले लिया पूरा। कर्नाटक बॉर्डर तक आया, महाराष्ट्र बॉर्डर चले गए ना, सोलापुर पुणे चले गए वो। अब वही शिरडी रोड, वो सब वही टाइम पे हुआ। ऐसा मेरा टाउन में भी डबल रोड हो गया। ये कॉन्स्टिट्यूंसी का डेवलपमेंट है आपका। जहाँ तक मुझे मालूम है 2004 में जब फर्स्ट टाइम आप इलेक्ट हुए थे, तो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जो मस्जिद हैं, उन मस्जिदों के तमाम इमामों को और मौज़नों को भी आप जो ज़मीनों के प्लाट दिए थे। वो मैं एक इमामों को प्लाट दिए थे। राजशेखर रेड्डी साहब सीएम संगारेड्डी आए तो इमामों को ये राजशेखर हाथ से दिलाए थे। कितने इमामों को दिए थे? एक्चुअली 120 मेंबर्स को कुछ दिए थे। जब तो हम वो जगह भी क्या बोलते, मैं पैसे खुद तो मैं दे के वो जमीन खरीद के मैं सर्टिफिकेट दिला इमामों, अपने पॉकेट से वो जमीन? हाँ, वो हम मेरा खुद से करा, खुद से करे आप? हाँ, खुद से करा है मैं। तो उसका इम्पैक्ट आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या पड़ा? जनरली मेरा एक पॉलिसी सिस्टम रहता, मैं जो भी काम करे तो भी एक्सपेक्टेशन नहीं करता मैं। अच्छा, वो लोग कुछ काम करे तो फिर अपन को रहते बोल के नहीं करता, अपन का फर्ज है करना। उनके रिप्रेजेंटेटिव होने के से उनके, मैं एक रिप्रेजेंटेटिव करना, दैट्स ऑल। आने वाले इलेक्शन को नहीं करता मैं। अच्छा, ऐसा सिस्टम रहता, अपन जो भी करे तो करना काम होते हैं। फिर बाद में जिताते हराते वो बात अलग, वो टाइम कैसा रहता नहीं बोल सकते अपन, इसलिए उसके लिए नहीं सोचता मैं। इसलिए ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म में आप गवर्नमेंट विप भी बने थे? हाँ, सेकंड टर्म। सेकंड टर्म में आप क्या अपने एरिया के लिए क्या काम करे? एक्चुअली ये हाईवे रोड्स के बाद आईआईटी आया मेरे को, राजशेखर रेड्डी साहब। जब राजशेखर रेड्डी साहब असेंबली चल रहा, मेरे को बुला के जगह रेड्डी एक आईआईटी आया,
एक तरफ वो सबिता इंदिरा रेड्डी और बासरा में ट्राई कर रहे। बासरा में होना बोल के जब केसीआर हरीश राव लोग गड़बड़ कर रहे, सबिता इंदिरा रेड्डी मर किधर चेवेला तरफ होना बोल के ऐसे बोले, तो मेरे को सीएम साहब राजशेखर साहब बुला के बोलो एक 500 एकड़ अगर आप आधा घंटे में आपका जो असाइंड लैंड है दिला सकते बोले तो अच्छा, मैं आप इमीडिएटली असेंबली में डिक्लेयर कर दो, मेरे आधा घंटे में बोलना बोल के बोले मेरे को। हमारा जब हमारा दो थोड़ा इम्पोर्टेंट वर्कर्स को फ़ोन करा, उसमें हमारा कंदी बोल के ग्राम पंचायत जब अब जहाँ पर IIT है, हमारे रामकृष्ण रेड्डी बोल के वर्कर थे, है ना, यहाँ एक 500-600 एकड़ रेडी है, एक ही बिटे हम फार्मर्स रेडी है बोल के उन्हें बोले। हम बोले साहब लैंड रेडी है। राजशेखर साहब बोले भाई वो फार्मर्स को पैसे दे देंगे, IIT आता उसमें अच्छा वो लोगों को जॉब्स, घर वालों को सबको जॉब्स आ जाता, वो लोग को एडिशनली प्लाट भी देंगे। अच्छा, वो लोग प्लाट्स भी देंगे। कैसा प्लाट, फिर वो प्लाट बेचे तो लोगों को रेवेन्यू अच्छी जनरेट होना, पैसे आना, ऐसा एक कैबिनेट में पास करके दे तो मैं डिक्लेयर कर दो बोले, तो राजशेखर साहब बोले कर दो बोले, असेंबली में डिक्लेयर कर दिया। IIT आज IIT से कम से कम अभी एम्प्लॉयमेंट 3000 लोग 4000 लोग काम कर रहे हैं अभी एम्प्लॉयमेंट IIT में। तमाम संगारेड्डी जो कंदी थे, कंदी के जो लैंड के गए हर एक वो घरों में सबको जॉब्स आ गए। अभी थोड़ा होगा वो लोगों को भी आज कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका कंडीशन का जो भी LDP कैंडिडेट से घर में सबको जॉब्स दे देना, जो एलिजिबल है वो जॉब्स दे देना, वो हो गया, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। वो बोल के नहीं है, या संगारेड्डी समझो या जिला समझो या तमाम तेलंगाना हर एक डिस्ट्रिक्ट में से बहुत लोग एम्प्लॉयमेंट भी होता है। अभी एम्प्लॉयमेंट बढ़ते रहता, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, वो अभी बढ़ते रहता। वो उससे हमारा क्या एम्प्लॉयमेंट मिला। जब मैं 2004 में था, वो डिक्लेयर हुआ 5 में, वहाँ था ये 1 एकड़ 10 लाख एकड़ में जाता। अच्छा, जमीन का रेट 10 लाख रुपए था। आज का क्या रेट है? जब IIT जो अच्छा पोजीशन में आने के बाद आज का दिन में क्या 4 करोड़ 3 करोड़ 1 करोड़ 1.5 करोड़ कम नहीं मिलता आपको। IIT तमाम 40-50 किलोमीटर के अच्छा, उसके रेडियस में पूरा। अब देखो उससे कितना फायदा हुआ। संगारेड्डी एक कंदी, IIT हैदराबाद एक बड़ा इंटरनेशनल लेवल पे बड़ा हो गया। IIT के नाम पे बहुत बहुत फार्मर्स जमीना बेच लेके, अच्छा बेच लेके उसका चल रहा, वो लोगों का चल रहा। IIT के कंस्ट्रक्शन में बहुत लोग कॉन्ट्रैक्टर जी रहे, वर्कर्स भी जी रहे, उसमें एम्प्लॉयमेंट भी आ गया। बड़ा IIT से बहुत फायदा हुआ। इसी वो आने के बाद में आवाम में क्या इम्पैक्ट था? 100% IIT बोले तो हमारा पब्लिक बहुत खुश हुए, इतना खुश हो गया। ऐसा इंस्टीट्यूशन आना किस्मत की बात है। कहीं को बोल तो ये छोटा वो जूनियर कॉलेज डिग्री कॉलेज जैसा बोलते जाके भाग के लेके आने का चीज नहीं होता। ये इंडिया में एक देते कभी भी, पहले बॉम्बे में था। हाँ, बॉम्बे, चेन्नई, बॉम्बे में जब था वो 20 साल के पहले एक जंगल था कहते वो। अच्छा, IIT मारो वो बड़ा सिटी हो गया, समझे। आज का उधर हर एक वाले जी रहे उसके नाम पे। अब देखो आज IIT बाद में 20 साल के बाद IIT आया, वही या अपन का तेलंगाना को राजशेखर रेड्डी साहब दिए, वो भी संगारेड्डी को मेयर को दिए। अभी हमारा अभी IIT अब तो नहीं आता, अब आने का तो चांस नहीं है। अब इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन हम राजशेखर रेड्डी साहब हमको दे गया, इतना अच्छा मौका हमको दिए। नहीं जगह नहीं, ये बोलिए IIT आया, फिर वहाँ पे इतना बड़ा डेवलपमेंट क्यों नहीं आपको, उसके बाद में जो है शिकस्त क्यों हुई है? मतलब तेलंगाना कांग्रेस दी, उसके बाद में जो इलेक्शन हुआ आपको जो है हार गए। तो ये वहाँ पे आप जो है पीने के पानी का जो मसला था रिजॉल्व करे थे, फिर IIT लाए, वहाँ का जो है लाइफ स्टाइल को जो डेवलप करे, तो उसके बाद में आपको जो है हार मतलब क्या रीज़न क्या हो सकता है? बात क्या बोले तो वो किरण कुमार रेड्डी साहब CM थे, वही टाइम पे जो हमारा थोड़ा कम्युनल इश्यूज हुआ संगारेड्डी पे,
वही टाइम पे बात क्या हुआ बोले तो थोड़ा जब चल रहा लड़ाई चल रहा, मैं वही परेशान हुआ। मैं तो अरे दुनिया में किधर भी नहीं हुआ, वो हर एक जगह पे होता। संगारेड्डी पे डब्बे जला लिए, वो कौन जला लिए क्या है अपन नहीं मालूम। हिंदुओं का भी मुसलमानों को जला दिए, हो गया। वो पुलिस वाला आया, एक्शन लिए, वो सब हो गया। सुबह से ऐसा हमारा एक कैसा हो गया बोले तो चंद्रबाबू नायडू साहब आए, उन्हें भी भाषण देके चले गए। हर एक पार्टी वाले, जगन भी आए वो, उन्हें भी उसके लिए भाषण दे दिए। बाद में यहाँ अकबर साहब या अकबर असद साहब आए, वो लोग बोले भाई ये किरण कुमार रेड्डी, ये जग्गा रेड्डी बोल के। अरे मैं ये समझ में नहीं आया, ये डब्बा जलाने के लिए एमएलए को क्या काम रहता? ये जो भी आने हो, कोई पार्टी वाला आन दो, ये जग्गा रेड्डी जला दिया, जग्गा रेड्डी जला दिया, इतना पब्लिसिटी कर दिया मेरे को। वो मुस्लिमों में एक मेरे लिए एक ऐसा, अरे हूँगा क्या, क्वेश्चन मार्क, अरे क्वेश्चन मार्क हो गया। मैं बोला अरे भाई मेरा इतना सालों में अगर मैं एमएलए बन गए, मैं सेकंड टाइम एमएलए हूँ, अब जलाए तो मेरा फायदा क्या है? और गवर्नमेंट व्हिप भी है उस वक्त। मैं गवर्नमेंट व्हिप हूँ, जलाए तो मेरा फायदा क्या है उसमें? उसे आने क्या नहीं है, जाने के जाए उसमें। ये क्या टाइम, मैं बोला अरे भाई ये टाइम अच्छा नहीं, आप किसी को क्या, ये इमोशन है ये। देखो अब असद में आगे हर एक आना, जग्गा रेड्डी को बोलना, वो टाइम पे क्या हुआ बोले तो असल बात क्या बोले तो जब किरण कुमार रेड्डी साहब को अकबर एंड असद को लड़ाई चल रहा, इसका वजह अलग है, इसका असल उसमें क्या हो रहा, वो भाग्य लक्ष्मी टेम्पल का इशू चल रहा, चारमीनार का चल रहा। उसमें जब सीएम साहब भाई भाग्य लक्ष्मी टेम्पल कब से है मेरे को नहीं मालूम, मैं उसको निकालना बोलता, मैं निकालना है नहीं निकालता। एक मस्जिद निकालो, कब से मस्जिद रहता है, निकालो बोले सीएम निकालते है क्या? या मंदिर रहने दो, या मस्जिद रहने दो, या चर्च रहने दो, कोई सीएम भी कुछ नहीं कर सकते ना उसको तो। बिल्कुल हाँ, वो लड़ाई झगड़े में आप किरण कुमार रेड्डी साहब जग्गा रेड्डी खास आदमी है, मेरा बैक टाइम वो इशू हुआ, अब ये ले जाके सीएम को लगा दिए। आप सीएम साहब जग्गा रेड्डी से कराए, ऐसा पब्लिसिटी करा दिए, हमारे लोगों को पूरा माइंड वॉशअप कर दिया पूरे। बहुत बड़ा वोटिंग है माइनॉरिटीज का। वो टाइम पे बात क्या बोले तो एक इंटरव्यू में, एक बोलते एबीएन इंटरव्यू में, ये राधा कृष्ण साहब मेरे को सवाल पूछा, ऐसा सवाल पूछा, अगर मुसलमानों वोट आप नहीं डालते कहते कैसे जीतते बोल के बोले। उन्हें जनरली पूछे आर के साहब, मैं जनरली बोला अगर नहीं डाले तो भी मैं जीतू बोल के बोला। उसको इलेक्शन टाइम पे रिकॉर्ड करके मुसलमाना वोटा नक्को बोला, वही वो फेसबुक को मैं डाल के पूरा करके माइंड वॉश कर दिया। एक्चुअली वो टाइम पे मैं भी हार जाना ही बेटर बोल के सोचा था। क्यों, उसका रीजन? 10 साल थक गए मैं, वो 10 साल भाग के थक गए मैं। और गाय को बोलो तो अपन वो सर्विस के हिसाब, मैं बोला भाई 10 साल तो अपन अच्छा सर्विस दिए। और गवर्नमेंट व्हिप का पोस्ट भी ले लिया? नहीं, पोस्ट का छोड़ दो, मैं पोस्ट के ऊपर बड़ा उतना शौक नहीं रहता मेरा को। मैं बोला भाई सर्विस तो अच्छा करे। मेरे टाइम पे रोड़ा गिरे, IIT है, पानी पिलाया, पार्क बनाया, स्विमिंग पूल आया, टैंक बंड बना, ये नहीं करो बोल के कुछ नहीं है वहाँ। सेल्फ सेटिस्फेक्शन। कोई भी आज जाओ, जग्गा रेड्डी कुछ नहीं करा बोलो, कोई तो बोलो वैसा नाम तो नहीं ला लिए ना। बस मैं वो टाइम पर बहुत थक गया, वही तेलंगाना मूवमेंट। अब मेरा स्टैंड अलग था, अरे ये सब जान दे भाई, एक टर्म से अच्छा रेस्ट ले ले तो हो जाता बोल के दिल में था। वही टाइम पे ये सब आ गए। मैं ज़्यादा पब्लिक वो क्या बोलते कैंपेन भी नहीं करा मैं। अच्छा। हमारे वर्कर बोले साहब, मैं बोला ठीक है भाई, पब्लिक जीता है तो देखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। ठीक है, वो इमोशन आ गए, पब्लिक को रेस्ट दे दिया। 4 साल सुकून से अपोजिशन प्रोग्राम्स कर लेते हुए अच्छा टाइम गुजार दिया। फिर इलेक्शन आए, ठहरे 4 साल हम इतना जो सर्विस जितना काम करना है वो करे। पब्लिक भी फिर एक बार एक्सेप्टेशन दे दिए, मुसलमान हिंदू क्रिश्चियन सब मिलके दे दिए, फिर जीत गए हम। बेशक जग्गा रेड्डी साहब, बहुत को आपने एक
मैसेज हमारे नाज़रीन को अच्छा दिया कि जो आने वाले जनरेशन है वो खाली पैसा कमा के उनके लिए रखने के बजाय जितनी ज़रूरत है खुद इस्तेमाल करें, बाकी का जो है कम्युनिटी के लिए, अपनी सर्विस के लिए उसको जो है लगाएं। एक आपका मैसेज बहुत बेहतरीन मैसेज है, क्योंकि आप ज़मीन से जुड़े हुए एक लीडर हैं, बचपने से इसमें रहे और आपने 3 टर्म एमएलए रहे, फिर विप भी रहे हैं, और शायद अगर हुकूमत आते तो फिर इस टाइम हुकूमत में आप जो है मिनिस्टर भी होते। शुक्रिया जग्गा रेड्डी साहब, आप जो है हमारे नाजरीन को इतना वक्त दिए और अपने तजुर्बा से वाकिफ़ कराए। थैंक यू। INN चैनल के खुसूसी प्रोग्राम मेरी कहानी मेरी ज़बानी में आज हमारे और आपके मेहमान थे जनाब टी प्रकाश रेड्डी उर्फ जग्गा रेड्डी। जग्गा रेड्डी एक नाम है जिन्होंने संगारेड्डी के अंदर बिला मजहब व मिल्लत कौमी यकजहती को पेश नज़र रखते अपनी खिदमत के ज़रिए ऐसा मुकाम हासिल किया कि वहाँ का बच्चा बच्चा भी आज जग्गा रेड्डी को याद करता है। उन्होंने अपनी खिदमत के दौरान अपने ज़ाती ख़र्चे पर 120 से ज़्यादा मसाजिद के आइम्मा को ज़मीनात के प्लाट दिए, जो मुल्क भर में एक मिसाली इक़दाम है, किसी ने आज तक नहीं किया। तो आज के हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी में हमारे मेहमान थे जनाब जग्गा रेड्डी साहब।